पाकिस्तान से आया सबूत 16 लाख सैनिक है, हार मानो नहीं तबाह कर देगा भारत। इंदिरा की फोटो हुई वायरल, मोदी का दिमाग गजब, सांप मारा लाठी बचाई। क्या कोई ऐसा प्लान जिसके बाद फिर देश कहेगा मोदी जैसा कोई लीडर नहीं। पाकिस्तान से एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसी वीडियो में पूरी कहानी लिखी। पाकिस्तान में फिलहाल 3 सरकारें चल रही। पहली शहबाज शरीफ की सरकार, पाकिस्तानी आर्मी का दखल भी सरकार में ज्यादा है। तीसरी सरकार है पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात। बलूचिस्तान में बलूच सेना चीन और पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर आ गई। भारत ने पानी रोका और पाकिस्तान को कर्ज लेना पड़ा। अमेरिका की एंट्री होती है, मोदी को फोन आता है। एक बात क्लियर है, पीएम मोदी ने कदम पीछे नहीं खींचे, बल्कि पाकिस्तान को एक मौका दिया गया है। अमेरिका के बहाने पाकिस्तान को मौका तो मिल गया, लेकिन एक्ट ऑफ वार का नियम भारत ने लागू रखा है। यानी भविष्य में कोई ऐसी आतंकी घटना होती है तो भारत कड़ा जवाब देगा, युद्ध करेगा, किसी की बात नहीं सुनेगा। पाकिस्तान की सेना में बड़े पद पे काम कर चुके एक सीनियर ऑफिसर का वीडियो वायरल है, जिसमें वो खुद कहते हैं कि अमेरिका नहीं आया तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। भारत बहुत ताकतवर है। जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा, और याद रखिए 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था, और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। पीएम मोदी का फैसला देश हित में है। अब पाकिस्तान खुद फंसा है, साथ अमेरिका भी फंस गया है। भारत कभी किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन पाकिस्तान में आर्मी आतंकियों को खुला समर्थन देती। पाकिस्तानी सरकार मान भी जाए, लेकिन आतंकी नहीं सुधरेंगे। भारत पर हमला फिर हो सकता है। जैसे ही हमला करने की कोई कोशिश करेगा, भारत युद्ध की नीति अपनाएगा। उस वक्त भारत पाकिस्तान के 3 टुकड़े करके ही मानेगा। भारत युद्ध के पक्ष में नहीं, शांति की बात करता है। मोदी ने हथियारों की लड़ाई दिमाग से जीती। जनता को उम्मीद थी कि पाकिस्तान का इलाज योगी मॉडल में होना चाहिए। सेना ने किया भी। पाकिस्तान में घुसकर कई एयरबेस उड़ा दिए गए। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी खत्म हो गया। अब पाकिस्तान के पास कुछ बचा ही नहीं। किसी भी देश का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाए तो वो सिर्फ वॉर के लिए जमीनी सेना का इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया। शहबाज की चल नहीं रही, क्योंकि वहाँ सरकार नहीं, आर्मी का दखल ज्यादा है। इमरान खान जेल में है, जिनकी पार्टी रिहाई का आंदोलन चला रही है। बलूच सेना ने अलग तनाव पैदा कर रखा है। अर्थव्यवस्था खराब है तो हार पाकिस्तान की है। हिंदुस्तान ने अभी भी ऐलान किया है, हम मारेंगे, तैयार है। दूर की सोचिए तो ये फैसला देश के हित में है। मास्टर स्ट्रोक है। पाकिस्तान खुद फंस गया है। आज नहीं कल कोई न कोई गलती करेगा, वहाँ भारत घेर कर मारेगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल पॉलिसी का भी शिकार हो जाएगा। बलूचिस्तान को अलग देश बनाने के लिए किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं, और न ही भारत को युद्ध में फंस के अपनी अर्थव्यवस्था को खराब करने की जरूरत है, बल्कि कूटनीतिक तौर से वो काम डोभाल और जयशंकर भी कर सकते हैं। पाकिस्तान की ताकत का अंदाजा भी लगाया गया। भारत और ज्यादा बजट सेना के लिए निकालेगा, हथियार खरीदेगा। इसी बहाने चीन के हथियारों की टेस्टिंग भी हो गई। चीन पाकिस्तान दोनों भारत के सामने घुटने टेक रहे, क्योंकि हथियार चला बेशक पाकिस्तान रहा था, लेकिन सामान तो चीनी था। पीओके लेना इस युद्ध का एजेंडा था ही नहीं, वो जनता का मुद्दा था, क्योंकि लड़ाई पीओके की नहीं हो रही थी, लड़ाई आतंक के खिलाफ थी। कई आतंकवादी मारे गए, जिसपे भारत को अपने सैनिकों पे फक्र है। यही बात जयशंकर ने कही कि हम शांति तो चाहते हैं, लेकिन आतंक के खिलाफ लड़ाई कमजोर नहीं होगी।